तो हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बुक रिव्यू एंड टेक्निकल के अंदर स्वागत है। आज हम बात करने वाले जो रीट मेंस लेवल 1 2023 में पेपर हुआ था, उसकी पेपर का हल हम करने वाले हैं। तो उसके मैं आपको सभी क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, कौन से क्वेश्चन आए थे उसका पूरा पेपर का हल देखने वाले। जो 25 फरवरी 2023 को रीट मेंस लेवल 1 वाला पेपर हुआ था, इसका कोड आप देख लीजिए, 136 कोड था। तो इसका हम आज हल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है। तो ये अनारक्षित वर्गीकरण में नहीं था, अनारक्षित वन। सेकंड क्वेश्चन था, चित्तौड़ के किले का त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ये भोज परमार ने करवाया था। फिर राजस्थान के लोक साहित्य दीड़सू हरजस कई है, यानी कि ये राजस्थानी भाषा में पूछा था कि हरजस क्या है। तो हरजस एक लोकगीत है जो बड़े लोगों की मृत्यु पर गाया जाता है, देवताओं के गीत से संबंधित है। चंबल बेसिन की खंड भूमि को अवनालिकाई कहा जाता है। राजस्थान में राम कथा पे आधार पर रामायण सिरेनावसु आख्यान काव्य कौन लिख्यो। तो ये भी राजस्थानी भाषा में क्वेश्चन था। तो ये मेवजी गोदारा इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, वालर कृषि का प्रकार है। वालर या राजस्थान में वालर कृषि का क्या प्रकार है, यानी कि स्थानांतरित कृषि है वालर एक। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, राजस्थान वन्य जीव अधिनियम लागू कब हुआ था। तो ये 1972 में। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह कौन सा नहीं है। तो ये दान गतावा नहीं है, ये नेम नारायण जोशी का है। बाकी ये तिक्कीदार हार्डाखोरी बारीक बात रामस्वरूप किसान का है। फिर जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक का मनसब कम किया था। तो ये मानसिंह का मनसब कम किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, फड़वाचन से संबंधित कौन है। तो फड़वाचन से संबंधित भोपे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाए, राजस्थान के लोक नाट्य शैली नहीं है। तो ये ढाडी लोक नाट्य शैली नहीं है। स्वांग, रम्मत, ख्याल ये सब लोक नाट्य हैं। फिर आ जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति 7 वर्ष से अधिक आयु का और वो पढ़ लिख सके तो वह साक्षर कहलाएगा। फिर क्वेश्चन 13, दशनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है। तो ये कतरिया सर बीकानेर के अंदर है, आप सभी को पता है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है 14, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की। तो यह त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मुकुंदरा हिल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थापित है। झालावाड़ कोटा में है। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो ये गुरु शिखर था। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। तो ये झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। बिसल देव रासो किन बांत्रो काव्य है। तो ये एक प्रेम काव्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये बूंदी में मनाया जाता है। भारत गौरव रेल यात्रा का मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। फिर मनोहारी टिब्बा प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। महिला चित्रकार कमला इलायची किस चित्रकला से संबंधित। तो ये नाथद्वारा चित्रकला से संबंधित थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कृष्णा कुमारी राजपूत राजकुमारी थी जो वह विवाह के बाद राजपूताना राजनीति में उथल पुथल मच गई थी। तो ये उदयपुर की थी जो कृष्णा कुमारी थी, भीम सिंह सेकंड की पुत्री थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 वाला, कोमलगढ़ तथा गोविंदा के बीच उच्च भूमि क्या कहलाती है। तो ये बोराट का पठार कहलाती है। फिर आ जाता है कि किस लोक देवता को जाट पीर के नाम से जाना जाता है। तो गोगा जी को जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोमलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो मंडन था। आदिकालीन चारण साहित्य का रचनाकार नहीं है। तो वज्रसेन सूरी चारण साहित्य का रचनाकार नहीं है। हाडोती बोली मुख्य रूप से कट्टी ने बोली जावे। तो ये कोटा बूंदी में बोली जाती है। राजस्थान का 13पंथी संप्रदाय जो किस धर्म से संबंधित। तो ये जैन धर्म से संबंधित था। निम्नलिखित में पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है। सेवन, करड़, दामन तो ये घास है और सालर एक वृक्ष है। तो ये घास नहीं है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा सही नहीं है। तो सावित्री माता रोपवे सिरोही में नहीं है, क्योंकि सावित्री माता रोपवे अजमेर के अंदर है, बाकी सभी सम्मिलित हैं। कतेसर गद्यरी पोथी ओल्यूरी अख्याता के रचनाकार कौन है। तो नेम नारायण जोशी है इसके। फिर मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो ये जैसलमेर में स्थित है। वेली कृष्ण रुक्मणीरी वचनिका
कि रचनाकार कौन है, तो पृथ्वीराज राठौड़ है। हमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जावे, तो ये राजस्थानी भाषा में आया था। तो ये अवधि नहीं बोली जाती है राजस्थान में। काली मृदा को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। फिर राजस्थान में किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है, तो ये उदयपुर में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कला प्रेमी सावन सिंह प्रांत के शासक थे, तो ये किशनगढ़ प्रांत के शासक थे। फिर राजस्थान राज्य वन नीति लागू कब हुई थी, तो ये 2010 में लागू हुई थी वन नीति। फिर 41 वाला क्वेश्चन आ जाता है, स्त्रियां बोरला आभूषण कहाँ धारण करती है, तो ये सिर पर धारण करती है। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। बरकान क्या है, रेत के टीले। रकड़ी और टोटी क्या है, महिलाओं के आभूषण है। इस प्रकार से क्वेश्चन थे। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है, आड़ को मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की स्थापना शुरुआत हुई थी 1949 में। गणेश्वर एक ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। बीकानेर के निकट संभराथल में किस लोक देवता का जन्म स्थान कर्म स्थल है, तो यह जाम्बोजी का है। मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है, तो गोरादाई को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट 2012-13 में प्रस्तुत किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन 1950 में किया था। शैक्षणिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इस सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। राजस्थान के किस जिले में क्षेत्र सीमावर्ती लागू है, तो 4 जिलों में है। ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, जो ये करंट अफेयर से संबंधित था, यानी कि 4 से 5 जनवरी 2023 को मेगा जॉब राजस्थान के द्वारा उदयपुर शहर में चलाया गया था। तो ये भी करंट में था कि धनंजय दर्जी किस खेल से संबंधित तो फुटबॉल से थे। सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में स्थापित है। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थापित है। समग्र शिक्षा विभाग के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी CBO साहब है। यह शैक्षणिक परिदृश्य वाला क्वेश्चन है। फिर ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी तो कैप्टन शिवा चौहान थी। हाल ही में सुर्खेमरा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस जिले में है, तो ये जल संबंध में है। ये भी करंट अफेयर वाला था कि दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड मिला था, कृति भारती को मिला था। फिर किस खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये एथलेटिक्स वाला था। विद्यालय प्रबंधन समिति में कम से कम 3/4 सदस्य माता पिता या अभिभावक यानी कि 75% होने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान मिशन निर्यातक बनो कब लागू हुआ था, तो 29 जुलाई 2021 को। फिर जोधपुर राज्य में पादप अनुसंधान आनुवंशिकी ब्यूरो को संस्थान प्रादेशिक कब स्थापित हुआ था, 1965 में। फिर सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना उदयपुर में हुई थी। टोक्यो में अवनी लेखरा ने कितने पदक जीते थे, तो 2 पदक जीते थे। राजीव गांधी डिजिटल योजना 2013-14 से शुरुआत की गई थी। अंबिका माता का मंदिर कहाँ स्थापित है, तो ये उदयपुर के अंदर स्थापित था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ओस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन महाजन फील्ड फाइटिंग बीकानेर में हुआ था। राजस्थान राज्य घूमर आधिकारिक नृत्य घूमर नृत्य है। फिर ये अर्जुन-लाल जाट टोक्यो ओलंपिक 2020 में किससे संबंधित है, तो ये नौकायन से संबंधित है। फिर साइकोलॉजी के क्वेश्चन आ गया, ये अधिगम क्या है, तो सक्रिय प्रक्रिया। राजीव गांधी फिनेटिक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित है, तो ये जोधपुर के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि RT 2011 में कितने भाग एवं धाराएं, तो 10 भाग और 29 धाराएं हैं। फिर डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस जिले में स्थापित है, तो बीकानेर में स्थापित है। फिर ये वाला क्वेश्चन आया कि निःशुल्क अनिवार्य अधिनियम 2009 कितने आयु वर्ग के लिए, तो ये 6 से 14 वर्ष तक के लिए हैं। फिर जल मिशन सरकार के द्वारा हर घर नल कब तक लागू करने की बात कही गई, तो ये 2024 तक। फिर ये अजय सिंह शेखावत किस खेल से संबंधित, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का किस प्रयोग के आधार पर किया जाता है, तो मूर्त से मूर्त के आधार पर। फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा की गई थी। फिर अगर उच्च प्राथमिक में 130 छात्र है, तो कितने शिक्षक पदों को स्वीकृत किया जाएगा, तो 5 शिक्षक पद। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर। फिर जालोर जिले का शुभंकर बालू या रिच होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध सीमा सुरक्षा बल से था, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा। फिर राजस्थान
लघु उद्योग पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा 1975 में दिया था। फिर आरटी 2009 में छात्र शिक्षक अनुपात तो 30:1 था प्राइमरी स्कूल में। द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विलियम वुडरो विल्सन की पुस्तक थी। फिर इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इंग्लिश मुझे नहीं आती है तो आप पढ़ सकते हो इंग्लिश वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि ये साइंस वाले क्वेश्चन आ गए। भौतिक परिवर्तन होता है गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। फिर एटलस पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका के अंदर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो गंगा में नहीं है। ये मैथ वाला क्वेश्चन, इसका आंसर 7 आया था। फिर ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। और उसके बाद संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, तो ये शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा, तो ये विज्ञ शुद्ध शब्द है। फिर ये गणित वाला क्वेश्चन था। फिर सकर्मक क्रिया नहीं है तो ये रमा अस्थि में नहीं है। मीराबाई का जन्म कुटकी गांव में हुआ था। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए बलवंत सिंह मेहता थे। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी में पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये साइंस का है, आप देख लेना। फिर गोविंद ने राम को जगवाया में प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर ये वायवीय श्वसन विघटन के बाद क्या क्या बनता है, तो ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, फिर CO2 प्लस जल बनता है। फिर ये मैथ वाला क्वेश्चन है। फिर इंग्लिश वाले क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है राजस्थान राज्य के कारीगरों को उत्पादों के विपणन की सुविधा राशिकों के द्वारा दी जाती है। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग नियत रहेगा। 80 के निकट अधिक अभाज्य संख्या 79 है और ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। और रुधिर में प्रतिस्कंदकित प्रोथ्रोम्बे की सक्रियकरण होता है हिपेरिन द्वारा। फिर एक युग्म कोणों का योग होता है 180। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, युगपत समीकरणों को हल करने के लिए ग्राफ की आवश्यकता होती है। टीचिंग मेथड वाले क्वेश्चन आ गए। अब अगर कोई विद्यार्थी गणित में नकारात्मक दृष्टिकोण है तो क्या करेंगे शिक्षक, तो शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। फिर आ जाता है सामाजिक परिस्थिति मानव प्रभावित नहीं करती है, धार्मिक स्थान। फिर ये वाला क्वेश्चन है तो आप देख लेना, थोड़ा बड़ा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर किस बोर्ड पर दर्शाया जाता है, ये फ्लेलन बोर्ड पर दर्शाया जाता है। यदि किसी परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर समान है तो किस गुण का अभाव रहेगा, तो विभेदकारिता का अभाव रहेगा। फिर इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। फिर विद्यार्थियों को कमजोर क्षेत्र को पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। फिर ये परिचर्या विधि में पढ़ाने के तो उपयुक्त नहीं तो सौरमंडल नहीं है। डेक्रोली विधि मानसिक विकार और मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी में लाई जाती है। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लेना, टीचिंग मेथड का है। कागज फ्लेलन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है रेगमाल यानी कि सैंड पेपर। फिर ये इंग्लिश की टीचिंग मेथड है। और फिर ये गणित की टीचिंग मेथड या साइंस की। फिर ये है कि खोज अधिगम की खोज किसने की थी, जेरोम ब्रूनर ने की थी। फिर रचनावाद से संबंधित क्वेश्चन है साइकोलॉजी से। और फिर आ जाता है ये टीचिंग मेथड की क्वेश्चन है। फिर ये कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, तो एपिडाइस्कोप श्रव्य सामग्री नहीं है क्योंकि ये एक दृश्य सामग्री है। फिर इंग्लिश की क्वेश्चन है एक। और फिर ये पार्ट या बैटरी परिसरण में कौन शामिल नहीं है, तो वस्तु समक्रम शामिल नहीं है। रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है तो वह शिशु जैसे व्यवहार करती है तो वह प्रतिगमन आ जाता है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर जन्म के समय नवजात शिशु में सिर का अनुपात 25% होता है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर ये EP की फुल फॉर्म। और फिर ये व्यक्तित्व की केटल की परिभाषा पूछी थी। फिर ये कौन सा जोड़ा गलत है, तो पावलोव का कबूतर गलत है क्योंकि पावलोव का कुत्ता सही था। फिर ये मनोविज्ञान की प्रकृति संबंधी सत्य नहीं, तो ये वाला था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वंशानुक्रम वातावरण दोनों की वजह से। फिर ये डिस्ग्राफिया का क्वेश्चन आया था एक। फिर गॉर्डन मर्फी की परिभाषा आई थी। और फिर ये कंप्यूटर के क्वेश्चन चालू हो जाते यहीं से। LUMI एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। और MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर का उपयोग सबस्क्रिप्ट के लिए किया जाता है।
और रेडियो तरंगे बेतार संचार के उदाहरण हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन डिलीट हो गए थे। तो ये 150 क्वेश्चन थे हमारे रीट मेंस लेवल 1 के। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी 2026 की रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हम इस पर तैयारी कराने वाले हैं। अगर किसी भी बुक का रिव्यू चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर देखना, मैंने रीट मेंस L1 की सारी बुक डाल रखी है, जो दीनदयाल पब्लिकेशन की, नाथ पब्लिकेशन की और जितनी भी बड़ी पब्लिकेशन है उनकी जो मेन बुक है, शैक्षणिक परिदृश्य की आदि सभी बुक मैंने डाल रखी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो देख के लाइक ज़रूर कीजिए। और किस पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।